श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाग 20। जय राम जय जय राम। ज्ञान योग इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पिछले भागों को सुनने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब आगे। त्रयोदशः सर्गः राजा का विलाप और केकई से अनुनय विनय। महाराज दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े थे। उस समय वे पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़ते थे। उनकी वैसी दशा देख अनर्थ की साक्षात मूर्ति केकई, जिसका प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था, जो लोकापवाद का भय छोड़ चुकी थी और श्री राम से भरत के लिए भय देखती थी, पुनः उसी वर के लिए राजा को संबोधित करके कहने लगी, महाराज, आप तो डींग मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम कर जाना चाहते हैं? केकई के ऐसा कहने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक व्याकुल सी अवस्था में रहे। तत्पश्चात कुपित होकर उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे, ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस समय तू सफल मनोरथ होकर सुख से रहना। हाय, स्वर्ग में भी जब देवता मुझसे श्री राम का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? यदि कहूँ उन्हें वन में भेज दिया तो उसके बाद वे लोग जो मेरे प्रति धिक्कारपूर्ण बातें कहेंगे, उसे कैसे सह सकूँगा? इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। केकई का प्रिय करने की इच्छा से उसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन में भेज दिया। यदि ऐसा कहूँ और इसे सत्य बताऊँ तो वे मेरे पहले की बात असत्य हो जाएगी, जिसके द्वारा मैंने राम को राज्य देने का आश्वासन दिया है। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महातेजस्वी महापुरुष श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया है, उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है? जो शूरवीर, विद्वान, क्रोध को जीतने वाले और क्षमा परायण हैं, उन कमल नयन श्री राम को मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूँ? जिनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है, भुजाएं विशाल और बल महान हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेज सकूँगा? जो सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, कदापि दुख भोगने के योग्य नहीं हैं, उन बुद्धिमान श्री राम को दुख उठाते मैं कैसे देख सकता हूँ? जो दुख भोगने के योग्य नहीं हैं, उन श्री राम को वनवास का दुख दिए बिना ही यदि मैं इस संसार से विदा हो जाता तो मुझे बड़ा सुख मिलता। ओ पापपूर्ण विचार रखने वाली पाषाण हृदय केकई, सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय हैं। तू मुझसे उनका बिछोह क्यों करा रही है? अरे, ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी वह अपकीर्ति फैलेगी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और प्रदोष काल आ पहुंचा। वह 3 पहरों वाली रात यद्यपि चंद्रमंडल की चारु चंद्रिका से आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश या उल्लास न दे सकी। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गरम उच्छ्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्त की भांति दुखपूर्वक विलाप करने लगे। नक्षत्रमालाओं से अलंकृत कल्याणमयी रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाया जाए। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अथवा शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है, उस निर्दय और क्रूर केकई को अब मैं नहीं देखना चाहता। केकई से ऐसा कहकर राजधर्म के ज्ञाता राजा दशरथ ने पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की। कल्याणमयी देवी, जो सदाचारी, दीन, तेरे आश्रित, गतायु और विशेषतः राजा है, ऐसे मुझ दशरथ पर कृपा कर। सुंदर कटी प्रदेश वाली केकय नंदिनी, मैंने जो यह श्री राम को राज्य देने की बात कही है, वह किसी सूने घर में नहीं
भरी सभा में घोषित की है। अतः बाले, तू बड़ी सुहृदय है, इसलिए मुझ पर भली भांति कृपा कर, जिससे सभासदों द्वारा मेरा उपहास न हो। देवी, प्रसन्न हो जा। कजरारे नेत्र प्रांत वाली प्रिय, मेरे श्री राम तेरे ही दिए हुए इस अक्षय राज्य को प्राप्त करें, इससे तुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। प्रतुल्य नितंब वाली देवी, सुमुखी सुलोचने, यह प्रस्ताव मुझको, श्री राम को, समस्त प्रजावर्ग को, गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर। राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था। उनके आंसू भरे नेत्र लाल हो गए थे। वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे, किंतु मन में दूषित विचार रखने वाली निष्ठुर कैकेयी ने पति के उस विलाप को सुनकर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इतनी अनुनय विनय के बाद भी जब प्रिया कैकेयी किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिकूल बात ही मुँह से निकालती गई, तब पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा दशरथ पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और सुदबुद होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगल गान होने लगा, परंतु उन राजा शिरोमणि ने तत्काल मनाही भेजकर वह सब बंद करा दिया। चतुर्दशः सर्गः। कैकेयी का राजा को सत्य पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरणा देकर अपने वरों की पूर्ति के लिए दुराग्रह दिखाना। महर्षि वशिष्ठ का अंतःपुर के द्वार पर आगमन और सुमंत्र को महाराज के पास भेजना। राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को बुलाने के लिए जाना। इक्ष्वाकु नंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापनी कैकेयी इस प्रकार बोली, महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहे हों। यह क्या बात है? आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए ही प्रेरित किया है। पृथ्वीपति राजा शैब्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली। इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकाल कर दे दी थी। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण पर्व आदि के समय अपनी छोटी सी सीमा तट भूमि का भी उल्लंघन नहीं करता। सत्य ही प्रणव रूप शब्द ब्रह्म है। सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणे, मेरा मांगा हुआ वह वर सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। धर्म के ही अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। आर्य, यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इस प्रकार कैकेयी ने जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया, तब वे उस सत्य रूपी उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पाश से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। 2 पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्भ्रांत हो उठा था और उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई थी। अपने विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला और कैकेयी से इस प्रकार कहा, पापनी, मैंने अग्नि के समीप सांगुष्ट ते ग्रभणामि सौभक्तवाय हस्तम इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूँ। साथ ही तेरे
और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। देवी, रात बीत गई। सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है, उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि न देना। पापचारिणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूँ, वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुख को मैं नहीं देख सकूँगा। महात्मा राजा दशरथ के केकई से इस तरह की बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत वह पुण्यमयी रजनी बीत गई और प्रभात काल आ गया। तदनंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापचारिणी केकई रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली, राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलवाइए, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत्य हो सकेंगे। तीखे कोड़ों की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्व की भांति केकई द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यथित हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा, मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। इधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्य देव का उदय हो गया और पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुँचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रतापूर्वक उस श्रेष्ठपुरी में आए। उस पुण्य वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहाड़ कर साफ की गई थी और उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पुरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। वहाँ के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थी कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। सब और महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन, अगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। इंद्र नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतःपुर का दर्शन किया, जहाँ सहस्त्रों ध्वजाएं फहरा रही थी। नगर और जनपद के लोग वहाँ भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राजसेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहाँ अधिक संख्या में उपस्थित थे। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतःपुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांघ कर आगे बढ़ गए। वहाँ उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकले थे। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत्र से कहा, सूत, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। उन्हें बताओ कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गई है। ये गंगा जल से भरे कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्र पीठ है, जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इसी पर बैठाकर श्री राम का अभिषेक होगा। सब प्रकार के बीज, गंध, भांति भांति के रत्न, मधु, दही, घी, लावा या खील, कुश, फूल, दूध, 8 सुंदरी कन्याएं, मत्त गजराज, 4 घोड़ों वाला रथ, चमचमाता हुआ खड़ग, उत्तम धनुष, मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली सवारी, पालकी आदि, चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, सफ़ेद चवर, सोने की झारी, स्वर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे डील वाला श्वेत पीत वर्ण का वृषभ, 4 दाढ़ों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम अश्व, सिंहासन, व्याघ चर्म, समिधाए, अग्नि, सब प्रकार के बाजे,
वीरांगनाएं, श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां, आचार्य, ब्राह्मण, गौ, पवित्र पशु पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष, अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यापारी, ये तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर लें। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर महाबली सूत पुत्र सुमंत्र ने राज सिंह राजा दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक ना सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आने से रोका ना जाए। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। सूत सुमंत्र राजा के उस महल में पहले की ही भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। महाराज, जैसे सूर्य उदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लासित हो, उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो, प्रसन्नतापूर्ण हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। देवसारथी मातली ने इस बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। छहों अंगों सहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता इस शुभ स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। महाराज उठिए और उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरू पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्यदेव के समान आपकी शोभा होती रहे। कुकुत्स कुलनंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। राजसिंह भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी, आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो जाए, इस बात को आप जान लें, और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं। राजन, ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और सांड के बिना गौओं की शोभा नहीं, ऐसी ही दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहाँ राजा का दर्शन नहीं होता है। सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वनापूर्ण और सार्थक वचन को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? राजा के ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली केकई ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत्र, राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ गई है। अतः सूत, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब सुमंत्र ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ? मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही
कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। इधर सुमंत्र राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल दिए। कैकई ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं यह उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। जान पड़ता है श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी कर रही है। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ा है, शायद इसलिए ये बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतःपुर से निकलकर सुमंत्र ने द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई देखी। राजा के अंतःपुर से सहसा निकलकर सुमंत्र ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुसंख्यक पुरवासी वहां उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।